नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 768G को स्नैपड्रैगन के ही 750G से एंड पता करेंगे कौन सा ज़्यादा बेटर चिपसेट है। पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 750G स्लाइटली कह सकते हैं कि लेटेस्ट चिपसेट है। ऑल्दो दोनों ही यहाँ पर 2020 में लॉन्च हुए थे, बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन 750G सितंबर में लॉन्च हुआ था, इसकी वजह से स्लाइटली लेटेस्ट चिपसेट है। बात करते हैं CPU फैब्रिकेशन की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G बेटर है बिकॉज यहाँ पर हमें 7nm का फैब्रिकेशन मिलता है। एंड जिनको पता है जिन लोग बहुत पहले से चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि फैब्रिकेशन जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, पावर एफिशिएंसी बढ़ती है फ़ोन की, एंड यहाँ पर जो हीटिंग है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है। इवन जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लाइटली इम्प्रूव हो जाती है कम फैब्रिकेशन प्रोसेस होने की वजह से। किसी और दिन डीप में बताऊंगा कि क्या होता है फैब्रिकेशन एंड क्यों वो कम होने की वजह से बेटर होता है, बट नॉर्मली मोटा मोटा ये समझ चलो जितना कम फैब्रिकेशन उतना बेटर चिपसेट। बात करते हैं यहाँ पर रैम की, तो आप देख सकते हो दोनों में हमें एग्जैक्टली सेम रैम मिलता है, तो यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं मिलता हमें। स्टोरेज कंपैटिबिलिटी में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G बेटर है बिकॉज यहाँ पर 3.0 तक के स्टोरेज को लगाया जा सकता है, जबकि स्नैपड्रैगन 750G में सिर्फ UFS 2.1 तक के स्टोरेज को लगाया जा सकता है। कैमराज में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G बेटर है बिकॉज यहाँ पर हमें ड्यूअल कैमरा एंड सिंगल कैमरा में हायर सेंसर सपोर्ट मिलता है, बट डिपेंड करता है कंपनी कौन सा सेंसर लगाती है, कैसे ऑप्टिमाइज करती है। बट चिपसेट ISP के मामले में, कैमरास के मामले में स्नैपड्रैगन 768G ज़्यादा पावरफुल है। वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पर दोनों में हमें एग्जैक्टली सेम सपोर्ट मिलता है, दोनों में ही 4K तक के वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है 30 FPS पे। तो यहाँ पर यूट्यूब के कंटेंट के लिए आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब के वीडियोज़ के लिए दोनों को ही आप इक्वली यूज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क देने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले में यहाँ पर दोनों अगेन इक्वल है, दोनों में ही Full HD+ तक के डिस्प्ले को लगाया जा सकता है जो कि 120 हर्ट्ज पे काम करेगा। बट यहाँ पर एक स्लाइटली एक्स्ट्रा फीचर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 768G में, एंड यहाँ पर ये फीचर ये है कि स्नैपड्रैगन 768G में QHD+ तक के डिस्प्ले को भी लगाया जा सकता है जो कि अगेन 120 हर्ट्ज पे ऑपरेट करेगा, बट डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी QHD+ तक का डिस्प्ले लगाती है या फिर नहीं लगाती है। मॉडेम में यहाँ पर दोनों में हमें एग्जैक्टली सेम मॉडेम मिलता है, जिसकी वजह से डाउनलोडिंग एंड जो अपलोडिंग स्पीड है वो दोनों में सेम है। इवन यहाँ पर दोनों में हमें 5G का सपोर्ट मिलता है, तो दोनों के दोनों फ़ोन ही फ्यूचर प्रूफ है। ऑल्दो जब तक 5G आएगा इंडिया में, दोनों के दो चिपसेट पुराने हो चुके होंगे एंड आपको नए चिपसेट मिल जाएंगे 5G अनेबल्ड, ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाले। तो ये चिपसेट के ये जो चिपसेट्स है आप 5G के लिए तो बिल्कुल ही बाय मत करना बिकॉज लॉन्ग टर्म में 5G बहुत टाइम लगने वाला है आने के लिए, 2023-24 के बाद आएगा, तब तक ये चिपसेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। CPU की बात करें तो यहाँ पर दोनों में हमें 2 क्लस्टर मिलता है, बट यहाँ पर CPU परफॉर्मेंस हमें स्नैपड्रैगन 768G में स्लाइटली बेटर मिलती है। ऑल्दो ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप आ गया है दोनों के परफॉर्मेंस में, बट ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है CPU में बिकॉज यहाँ पर हमें दोनों में ही 2 क्लस्टर मिलते हैं। यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस वाले कोर्स हमें दोनों में ही 2 मिलते हैं, बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G में हमें कॉर्टेक्स के A76 वाले कोर मिल रहे हैं जो कि थोड़े पुराने कोर है, एंड जो हायर क्लॉक स्पीड है वो है 2.8 GHz एंड जो मीडियम क्लॉक स्पीड है वो है 2.4 GHz। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन 750G में हमें हायर क्लॉक स्पीड मिलती है 2.2 GHz की, एंड दोनों ही कोर यहाँ पे 2.2 GHz तक ऑपरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो कोर है हमें मिलता है कॉर्टेक्स के A77 वाले जो कि लेटेस्ट है, तो यहाँ पर कॉर्टेक्स के A76 वाले कोर्स से बेटर है परफॉर्मेंस मिलेगी कॉर्टेक्स के A77 वाले कोर्स में, बट यहाँ पे क्लॉक स्पीड कम होने की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड हो गई है। एंड ये सिर्फ जो कह सकते हैं कि जो क्लॉक स्पीड है उसकी वजह से ही सिर्फ स्नैपड्रैगन 768G का CPU बेटर है। अगर जो क्लॉक स्पीड है दोनों की ही 2.2 GHz पे क्लॉक्ड होती या फिर 2.8 GHz पे क्लॉक्ड होती, तो स्नैपड्रैगन 750G का जो CPU है ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता, बट क्लॉक स्पीड हमें कम दी गई है, इसकी वजह से ही हमें स्नैपड्रैगन 768G बेटर परफॉर्मेंस देता हुआ दिखेगा CPU के मामले में। बात करते हैं GPU की, तो यहाँ पर ऑफकोर्स सी बात है स्नैपड्रैगन 768G में हमें बेटर GPU मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप तो नहीं है दोनों के बीच में, रियल लाइफ परफॉर्मेंस में आपको इतना कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप इंटेंसिव गेमिंग नहीं करते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब तक आप इंटेंसिव गेमिंग नहीं करते हो दोनों में आपको ज़्यादा बड़ा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा।
बट फिर भी कौन सा बेटर है? ऑफकोर्स स्नैपड्रैगन 768G बेटर है। यहाँ पर ये स्कोर करता है अ स्कोर ऑफ 105.2 एंड वर्ल्ड रैंकिंग में ये रैंक करता है 23rd पोजीशन पे, मतलब इसका GPU। ऑन दी अदर हैंड स्नैपड्रैगन 750G का GPU यहाँ पर स्कोर करता है 103.4 का स्कोर एंड ये रैंक करता है 28th पोजीशन पे। तो यहाँ पे लाइक अगर कहा भी जाए कि आपको सिर्फ गेमिंग ही करना है तो आपको स्नैपड्रैगन 768G प्रेफर करना चाहिए, बट ऑल दो रियल लाइफ परफॉर्मेंस में, नॉर्मल यूजेज में दोनों ही आपको इक्वल परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर N2 Geekbench की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 768G N2 Geekbench में दोनों में ही काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेता है। बट जैसे मैंने बताया स्नैपड्रैगन 768G एंड स्नैपड्रैगन 750G दोनों के CPU में इतना बड़ा गैप नहीं है। इसकी वजह से जो Geekbench है वहाँ पे 19-20 का हमें देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस। सिंगल कोर में बेटर स्कोर करता है स्नैपड्रैगन 768G, वही मल्टी कोर में स्नैपड्रैगन 750G स्लाइटली बेटर स्कोर करता है, बिकॉज जो कोर है वो लेटेस्ट है, इसलिए ऑलराउंड जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी जाती है चिपसेट की। बट यहाँ पे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है तो CPU स्नैपड्रैगन 768G का आपको प्रेफर करना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर SoC के वर्ल्ड रैंकिंग की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G रैंक करता है एट 30 पोजीशन विद अ स्कोर ऑफ 136। ऑन दी अदर हैंड स्नैपड्रैगन 750G स्कोर करता है 132 का पॉइंट एंड रैंक करता है एट अ पोजीशन ऑफ 38। तो वीडियो के एंड में मैं यही बोलूंगा कि आपको अगर गेमिंग करना है, आपको अगर ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको स्नैपड्रैगन 768G प्रेफर करना चाहिए। ऑल्दो नॉर्मल परफॉर्मेंस में दोनों ही इक्वल है एंड आपको लाइक ज्यादा पे नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो फालतू का आपका पैसा वेस्ट होगा, जबकि दोनों के दोनों जो है नॉर्मल व्हाट्सएप एंड जो भी आपका नॉर्मल जो काम होता है, हैवी गेमिंग अगर नहीं करनी है उसको छोड़ के, तो दोनों ही आपको इक्वल परफॉर्मेंस दे देंगे। तो आप किसी को भी चूज कर सकते हो। ऑल्दो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज करना है तो आपको थोड़ा स्नैपड्रैगन 768G के तरफ ज्यादा लाइक देना चाहिए ध्यान, जबकि यहाँ पर 5G के लिए दोनों ही आपको लाइक प्रेफर नहीं करना चाहिए, बिकॉज 5G इंडिया में आते आते दोनों ही बहुत ज्यादा पुराने चिपसेट हो जाएंगे। तब तक मुझे पता है कि आप खुद चेंज कर दोगे फोन एंड सब लोग करने ही चाहिए। लाइक 3 से 4 साल बहुत ज्यादा हो जाता है एक पर्टिकुलर फोन को यूज करने के लिए। बाकी करते हैं बहुत लोग, ऐसा नहीं है, बट अगर आपको इंटेंस गेमिंग ही करना है तो 3 से 4 साल में आपका फोन बिल्कुल कचरा हो जाएगा। बाकी तो मुझे इस वीडियो को इतना ही बताना था। वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे चैनल को, एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ।